आरआर सेंटर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन आज सेवटा विधायक ज्ञान तिवारी करने जहांगीराबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण करते हुए और यहाँ पर जो है भगवान को बजरंगबली को भोग लगाते हुए ज्ञान तिवारी विधायक साथ में उनके मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के रामू चौरसिया तथा यहाँ के क्षेत्रीय ग्राम पंचायत सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी यहाँ पर ये हनुमान जी का भोग लगने के बाद ज्ञान तिवारी विधायक माल्यार्पण करते हुए सदैव हनुमान जी को चढ़ाते हुए विधि विधान से पूजा प्रतिष्ठा का भोग के साथ साथ जो हमारे हिंदू धर्म में होता है कुछ लक्ष्मी पूजन जैसे बोलते हैं, मुद्राएं चढ़ाना, वो भी ज्ञान तिवारी ने अपने पर्स से निकालकर और भेंट किया। मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए उसके बाद सीधे इस आरआर सेंटर की तरफ यहाँ पर आते हुए ज्ञान तिवारी विधायक तथा उनके सहयोगी लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया बंधु भी लोग हैं और यहाँ पे लोग जो है यहाँ इस तरीके से ये उद्घाटन समारोह जो इसका एक जो इसका उद्घाटन किया गया वो यहाँ पर उसका के ग्राम पंचायत जनता विकास खंड SHWM योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का एक उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ साथ ही यहाँ पर ज्ञान तिवारी विधायक ये यहाँ पर कुछ विधायक ज्ञान तिवारी सोचा तो जहांगीराबाद के प्रधान मेरे मंडल अध्यक्ष रामू चौरसिया, यहाँ के सचिव श्रीवास्तव जी और मुनीर रेखे में बेटे मुशीर अहमद, सभी लोगों ने माला पहना के इनका स्वागत किया। ये एक आरआर जो सेंटर है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर जो हमारे जहांगीराबाद का कूड़ा जो कचरा होगा उसको यहाँ पर सब काट पीट के यहाँ सही किया जाएगा, जो गंदगी जहांगीराबाद के अंदर नहीं फैलेगी, जिसके लिए यहाँ पर आज आरआर उद्घाटन का यहाँ पर जो है इसी कड़ी में शिलान्यास हुआ। तो और भी श्री हरिओम श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हरिओम श्रीवास्तव हमारे बीच में युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामू चौरसिया से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष रामू चौरसिया के द्वारा माल्यार्पण किया गया। मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद अहरार अहमद से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बदनी ग्राम पंचायत के प्रधान श्री रमाकांत यादव जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। हमारे बीच में ग्राम बजेहरा के प्रधान जी दिनेश कुमार से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। माल्यार्पण
इसी कड़ी में लवकुश कुमार से अनुरोध करूंगा कि वो भी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। स्वागत करने का एक यहाँ पर श्री ब्रह्मादीन पाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तजकीर खान से भी अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत। सीखता रहता हूँ कि दादा के प्रतिनिधियों पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस गांव के सभी लोगों का एक आशीर्वाद चाहिए। मुझे अपना भाई समझ के, कोई बेटा समझ के, क्योंकि मैं कर्मचारी बन के आपके बीच नहीं रहता हूँ। मैं सोचता हूँ जितना विकास कार्य हो जाए आप लोगों के बीच रह के आप लोगों का दर्द बांट सकूँ, मैं वो प्रयास करने का कार्य करता हूँ। और मैंने सब दादा को देखा है, क्योंकि ज्यादा जितने भी हमने देखा है फील्ड में रहता है, इतना मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। मैं जागीराबाद में जून से पोस्टिंग हुई थी मेरी, और मैं दादा के क्षेत्र से आया था, रेवता से मैं जागीराबाद कपिस्वा आया। दादा की सोच पर ही दादा ने हमको यहाँ बुलाया और एक हमसे एक प्रतिज्ञा ली गई, समझ लीजिए जो भी काम करेंगे वो गुणवत्तापूर्वक और मानक के अनुसार करूंगा। मैंने SLWM के अंतर्गत आपका गांव चयनित हुआ था। SLWM मतलब होता है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। इसके अंतर्गत गांव को स्वच्छ बनाने के लिए पहल की जाती है। हमारे बीच में माननीय जी बैठे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम ये कार्य शुरू किया। बैठकर हम लोगों ने कार्ययोजना डेवलप की। इसमें दो चीज होती है, लिक्विड और ठोस को अलग करना। हमारे गांव में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो जल भराव की आती है। जल भराव में और कचरे की आती है, जो नालियों में कचरा बंद पड़ जाता है तो नालियां चौक हो जाती है। तो जल प्रबंधन अगर नहीं होगा, जल की समस्या का निदान नहीं होगा तो बीमारियां फैलेंगी, जल भराव होगा। तो SLW अंतर्गत हमने यहाँ पर दादा आपके मतलब आशीर्वाद से हमने जहाँ पर जल भराव था विभिन्न मजलों में, हमने अहरोरी में नाला का निर्माण कराया, यू टाइप का ओपन। फिर हमने मवासीपुर में होमगत नाला कराया। जो लखनऊ जैसे शहरों में सीवेज होते हैं, जिनको सीवर लाइन बोलती है, वो काम करके वो फिल्टर के रूप में काम करता है, जिसमें तालाबों में अच्छा पानी जाता है। हम लोग इसलिए तालाबों के किनारे हर नाले के बाद एक फिल्टर चेंबर बनाया है। फिल्टर चेंबर में जालियां होती हैं, बीच में फिल्ट चेंबर बनते हैं। फिल्ट चेंबर जो गंदगी होती है वो चेंबर में रुक जाती है और पानी आगे बढ़ता है और तालाब में शुद्ध पानी जाता है, जो हमारे जानवरों के पीने के लिए फायदेमंद होता है, कोई बीमारी नहीं होती है। हमने दादा आप फरदापुर में अंडरग्राउंड कराया, मवासीपुर में कराया। हमने मीनापुर में दादा 25 सोकेट बनाए हैं अंडरग्राउंड, जिसमें सामुदायिक बनता है। 4-5 घरों का पानी वो एक सोखता गड्ढा में जाता है। टोटल मैंने जहांगीराबाद में 86 दादा सोकेट गड्ढे बनाए हैं, जिनका पानी का निदान हो रहा है। तो हम लोग गांव को स्वच्छ इन्हीं बातों से बना सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा भूमिका आप लोगों की है। अगर आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग का साथ मिलेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जो भी दिक्कतें हैं आप हमसे रूबरू होकर बता सकते हैं, मैं सबका निदान करने के लिए तैयार रहता हूँ। आज जहांगीराबाद ग्राम में आप सबके बीच में RR सेंटर का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सम्मानित प्रधान जी, प्रतिनिधि मुनीर जी, हमारे मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा रामू जी, हरिओम श्रीवास्तव जी, हमारे सेक्रेटरी मुनीर भाई, हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ऐरार जी, रमाकांत यादव जी, छन्नू भाई प्रधान हमारे पूर्व के जवान के, बंजेरा के प्रधान जी, संचालन कर रहे आदरणीय राम सिंह जी, लवकुश जी, ब्रह्मादीन पाल जी, तजकीर जी, रामू यादव जी, राम मनोहर वर्मा जी, पप्पू वर्मा जी, रोहित वेद प्रकाश जी, मास्टर नसीर अहमद जी, इकराम बाबा, गुड्डू मास्टर जी, हारून जी, निजामुद्दीन जी, रईस भाई, प्रेम कुमार जी, अकबर अली जी, मोहम्मद सैफ जी, शहाबुद्दीन जी, वकील साहब, आरिफ जी, रंबानी जी, नसीर अहमद जी, आसिक अली जी, उत्तम सिंह जी, मंगू अंसारी जी और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित
महान भाव पत्रकार बंधु, मैं जब पहली बार विधायक हुआ, जहां पे मिठाई की दुकान है, पीपल का पेड़ है, उस जगह पे उधर से आने वाली हिंदू बहनें हो या मुस्लिम बहनें हो, हम पुरुषगण तो पैंट को उठा लेते थे, लेकिन जब महिलाओं को अपना बुर्का या धोती उठा के निकलना पड़ता था तो गांठ भर वहां पे पानी भरा रहता था। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? लेकिन उसके बावजूद जब मैंने आया तो फिर उसको पूरा रोड क्रॉस, फिर नाले का निर्माण और जगह जगह इंटरलॉकिंग ऐसे करके कराने का काम किया गया। जब मैंने जहांगीराबाद के गांव का दौरा किया, कोविड काल चल रहा था। कोविड के समय में जब हमने सारे अस्पताल चेक कर रहे थे, जब आपका अस्पताल चेक किया तो आपके अस्पताल को जाने का रास्ता ही नहीं था। उस दिन मेरे साथ में रामू चौरसिया थे, राकेश नंद थे, ऐसे सभी लोग थे। तो हम लोगों ने ट्रैक्टर मंगा करके वर्मा जी के दरवाजे पे खड़े हुए, वो बेचारे ट्रैक्टर लेकर के, ट्रैक्टर पे बैठ करके मैं अस्पताल तक गया। अब जब हमें एक जनप्रतिनिधि को जाने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ी और कोविड काल में वैक्सीन लगवाना है हमारी बहनों को जाने के लिए, बच्चों को जाने के लिए, और जो ट्रैक्टर के आधा बच्चे तो डूब जाते, इतना पानी भरा हुआ था, कमर तक पानी भरा हुआ था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उस अस्पताल का आज के आजादी के 75 वर्षों में किसी विधायक ने, किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन हमने भी वहां तक पूरी इंटरलॉकिंग बनवा करके आप लोगों को रास्ता देने का काम किया। जयंत तिवारी, जयंत तिवारी। उसके बाद चुनाव आया, दूसरी बार फिर मैं विधायक बना। लेकिन कितना भी काम करो लोग भूल जाते हैं। कुछ लोगों में भूलने की आदत होती है, लोग बुरा भाग लगाने लगते हैं। अगर आप मोदी जी से जुड़े हैं, योगी जी को पसंद करते हैं, और अगर ज्ञान तिवारी को आप पसंद करते हैं, तो फिर उन पर विश्वास करना चाहिए। कभी बुरा भाग आदमी को नहीं लगाना चाहिए। आदमी समीकरण जब आते थे, समीकरण बताते थे लोग, अरे 70,000 मुसलमान है, 35,000 यादव है, और उसके साथ में 15,000 ठाकुर है, फिर सरदार जोड़ लेते थे। ऐसे जोड़ करके वो फिगर पहुंचा देते थे कि अरे तो 1.5 लाख है, तो भाजपा जीत कहा रही, ज्ञान तिवारी जीत रही है। ऐसा होता था? पता नहीं होता था। इस बुरा भाग के चक्कर में ही लोग बुरा भाग हो जाते थे। आप गौर करिए, हम 2022 में भी जहांगीराबाद हारे, लेकिन 1 नंबर से जब शुरू हुआ और आखिरी बूथ तक एक भी राउंड ज्ञान तिवारी नहीं हारे। इन गरीब लोगों ने वोट देकर के जिताने का काम किया। ये हौसला होता है। किसने विश्वास किया? उस बड़े आदमी ने नहीं विश्वास किया, उस गरीबों ने विश्वास किया। अगर ज्ञान तिवारी है, मोदी है और योगी जी हैं, तो हमें कोई भूखे नहीं सोएगा। विधायक जी चिंता करेंगे कि WSL में कहां चिन्हित होने हैं। ऐसे चिन्हित होने में हमने जहांगीराबाद को पीछे नहीं छोड़ा। कोई क्या सोचता है उसका विषय, लेकिन ज्ञान तिवारी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करना है। हमने विकास को अपना मानक बनाया है, जाति और धर्म पंथ मजहब को नहीं बनाया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, चाहे कोई गरीब बहु बेटी बहन खुले में शौच के लिए न जाने पाए, शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो। इसी जहांगीराबाद में एक मुस्लिम बहन जब आती है, मेरे पैर पकड़ लेती है कि मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे, विधायक जी मदद करिए, तो मैंने उसको 4 लाख रुपया मुख्यमंत्री से दिला करके, हमको लगता है आज भी इलाज हो गया होगा, 4-5 साल हो रहा है। इसलिए हमने कभी नहीं, खरीदी भाई बैठे हमारे रेवान के, ये देखिए जरा, इनसे लोगों को सीख लेना पड़ेगा। 2017 में हम रेवान हार गए थे, लेकिन 2022 में जब लोग थोड़ा भाग गणित लगा रहे थे, तो रेवान बम्पर वोट से जिता करके हमारे भाइयों ने भेजने का काम किया। जबकि पंडित जी तो वहां के विरोध कर रहे थे, जो प्रधान थे, इनकी और भामू दादा की बनी ही नहीं कभी। लेकिन कह रहे ज्ञान तिवारी ऐसा विधायक नहीं मिलेगा, अपनी लड़ाई छोड़ दो, अपने गांव का विकास करना, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमें एक काम करने वाला विधायक मिला है, हम इसको खोने नहीं देंगे। और अपनी दुश्मनी खोल करके चारों लोग, ये हो चाहे देशराज जी हो, चाहे वो हो, उनके दोनों भाइयों में भी विवाद रहता था, चारों लोग एक भाग जब लग गए तो बड़े बड़े धराशाही होकर के और एकदम रेवान को बम से निकालने का काम किया।
मित्रों, जब काम करने का जज्बा होता है तो हम लोग निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, बिना भेदभाव के। कभी ये नहीं सोचेंगे ये कौन सी बस्ती है, ये क्या है, कैसा है, लेकिन ये सबको सोचने की जरूरत है। हमने अभी सेक्रेटरी महोदय से कहा है, अभी सहारनपुरवा गए थे, उधर रास्ते की बात है, आप उसका भी एस्टीमेट बना लीजिए, उसको भी कराया जाएगा। इस तालाब का भी सौंदर्यीकरण हो जाए, इसको भी बनाइए। चारों तरफ से साइड की पटरी और इंटरलॉकिंग लगा के, जबकि जहांगीराबाद वाले लोग शाम को आए तो टहलने के लिए आए, यहाँ पे निकले, यहाँ पे आकर के कुछ ठेलिया आया और जो इनको चाहिए वो भी आप खरीदिए। उसको खरीद के एक भी कूड़ा करकट न रहने पाए। हमारा जहांगीराबाद एक जिस तरीके से नाम हो रहा है, एक मॉडल ग्राम सभा बने, और जब एक मॉडल ग्राम सभा बन जाएगी तो समुचित रूप से इसका जब स्वच्छता अभियान के तहत, विकास के तहत, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम काम करेंगे तो हम बहुत सुंदर करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपके बीच में काफी लेट से आया, 11 बजे का समय था, लेकिन आज मंगलवार का दिन है। कई कार्यक्रम भी लगे, हमारी कई कार्यशालाएं लगी हैं, पार्टी के भी कार्यक्रम, आपके भी मंडल का एक काफी बड़ा कार्यक्रम शिवानी नदी पे हो रहा है।